सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम नमस्कार मित्रों, आप सबका फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल साइंटिफिक योगी सुनील में। तो आज हम जानेंगे एक ऐसे रोग के विषय में जो बहुत ही ज़्यादा तेज़ गति से फैलता जा रहा है। बहुत सारे लोग इससे ग्रसित हैं और बहुत सारे लोग जो ग्रसित नहीं हैं वो उनको होता जा रहा है और बहुत ही छोटी उम्र में भी हो जाता है। ठीक है, तो उस रोग का नाम है मधुमेह रोग, जिसको डायबिटीज़ भी बोलते हैं। तो इसमें जो बॉडी के अंदर जो शर्करा का लेवल है, जो शुगर का लेवल है, वो आपका बढ़ जाता है और उसकी वजह से क्या है कि और बहुत सारे जो है शरीर के फंक्शंस हैं, बहुत सारे ऑर्गन्स जो हैं वो अफेक्ट होना शुरू हो जाते हैं। जैसे किडनी है या फिर आपका लीवर है या फिर आपकी दूसरी जो ऑर्गन्स हैं वो आपके काम करना धीरे धीरे बंद करना शुरू कर देते हैं। तो ये रोग जो मेनली होता है जब आपकी शरीर का जो मेटाबॉलिज्म है वो आपका डिस्टर्ब हो जाता है, और उसके डिस्टर्ब होने का कारण होता है पैनक्रियाज का पूर्ण रूप से कार्यान्वित ना होना। तो उसके लिए बहुत सारे लोग आजकल मेडिसिन्स लेते हैं, मतलब मेडिसिन्स का इलाज तो है नहीं, इसका कोई लाइलाज बीमारी मानी जाती है ये, लेकिन लोग मेडिसिन्स लेते रहते हैं। डेली बेचारों को डेली मेडिसिन्स लेनी पड़ती है और जिनको बहुत ज़्यादा हो जाता है तो फिर उनको इंसुलिन लेना पड़ता है, उनको इंजेक्शंस लगाने होते हैं पेट में, तब वो खाना खा पाते हैं। बहुत ही कॉमन बीमारी हो गई और बहुत ही खतरनाक तरह की बीमारी है, बड़ी अजीब तरह की बीमारी है जो कभी इस देश के अंदर होती नहीं थी लेकिन अब वो पैदा हो गई है। उसके लिए जानेंगे कि योग के अंदर कौन कौन से आसन हैं और कौन कौन से प्राणायाम हैं जो इस बीमारी को ठीक करने में मददगार साबित होते हैं, बहुत ही उपयोगी साबित होते हैं। तो इसमें सबसे पहले तो देखो, ये एक वैसे लाइफस्टाइल की बीमारी है। ये कोई इसको ऐसा नहीं कह सकते कि रोग नहीं कह सकते इसको, एक ये लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है। सबसे पहले तो आपको अपना लाइफस्टाइल ठीक करना है। आपके खाने की, रहने की जो दिनचर्या है, खाने की, रहने की और सोने की, उसको ठीक करना आपको। तो समय पे उठना है, सुबह जल्दी उठोगे तो क्या होगा, सुबह जल्दी उठोगे तो आपका अपान वायु जो है वो सही तरीके से काम करेगी। आपको पता है कि जो सुबह का समय होता है, सुबह से जो 4 बजे से लेके सुबह के 7 बजे तक का जो समय होता है वो अपान वायु का समय होता है, जिसमें आपको मल को त्यागने का कार्य करती है। अपान वायु का मेन कार्य क्या होता है, शरीर से मल को त्याग करवाती है। जो शरीर के अंदर जब मल त्याग प्रॉपर तरीके से नहीं होता तो फिर आपके जो पेट के अंदर बहुत सारे रोग पैदा होने शुरू हो जाते हैं, क्योंकि टॉक्सिन्स शरीर के अंदर बढ़ जाते हैं। शरीर के अंदर जो विजातीय तत्व हैं वो अपना घर बना लेते हैं, वो फिर शरीर को बीमार करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आपको लाइफस्टाइल ठीक करना है। सुबह जल्दी उठना है, जितनी जल्दी हो सके। बहुत ज़्यादा जल्दी 4 बजे नहीं उठ सकते तो 5 बजे तो कम से कम उठ जाएं, उठ के फ्रेश हो जाएं। ठीक है, ताकि अपान वायु जो अपना प्रॉपर तरीके से काम कर सकें। उसके बाद में फिर आपको खाने पीने पे अपना ध्यान देना है कि खाना पीना आपको सही तरीके से खाना है। सही तरीके से मतलब कि बाहर के तले भुनी और ये फालतू की चीज़ें ना खाएं। पौष्टिक भोजन ले, फल फ्रूट ज़्यादा मात्रा में ले, कच्ची सब्जियां ज़्यादा से ज़्यादा खाएं। ठीक है, वो खाना पीना इसमें बहुत ज़्यादा सहायक सिद्ध होता है इस बीमारी को कंट्रोल करने में। इसके बाद फिर आपका दिनचर्या में आप ऐसा ना हो कि सारा दिन बैठे रहें। बैठे रहने का काम है तो भी आप बीच में घूमते रहें, थोड़ा सा वॉक करें। सुबह शाम की जो है सैर जरूर करें, कम से कम 3 किलोमीटर सवेरे और 3 किलोमीटर शाम की जो सैर अवश्य करें। ठीक है, ऐसे ही फिर शाम को हल्का भोजन लें, समय पे सोएं और समय पे ही उठें। ठीक है, तो ये तो जो दैनिक दिनचर्या जो है वो बहुत मददगार साबित होती है इसको ठीक करने में। इसके साथ साथ जो योग के कुछ आसन हैं जिसकी हम जानेंगे कि कौन कौन से आसन हैं और जो इसको ठीक करने में बहुत ही मददगार साबित होते हैं। चलिए जानते हैं। तो इसमें सबसे पहले जो आसन आता है वो है मंडूक आसन। ठीक है, मंडूक आसन क्या है, बेसिकली वो हमारे जो नाभि के आसपास का जो एरिया है उसको ये वो क्रियान्वित करता है, जिससे कि हमारे जो ऑर्गन्स हैं वो सही तरीके से काम करें।
ठीक है। मंडूकासन करने की विधि क्या है, आप उसको सबसे पहले तो आप उसको वज्रासन की स्थिति में बैठ जाएं। कुछ लोग हो सकता है कि वज्रासन की स्थिति में ना बैठ सके तो वो सुखासन की स्थिति में भी बैठ के कर सकते हैं। ठीक है, पहले मैं दिखा देता हूं कि वज्रासन की स्थिति में कैसे करना है आपको। ठीक है, तो आपने वज्रासन की स्थिति में आप बैठ गए, फिर आपने क्या करना है, जो आपका दायां हाथ है या फिर बायां हाथ, दोनों में से कोई भी हाथ ले सकते हैं, उसके अंगूठा, ठीक है, अंगूठे को इस तरीके से कर लेना। ये आपको दिखेगा ये बाहर निकला हुआ, इससे ये इसको नाभि पे टिका देना है आपको। ठीक है, ये वाला हिस्सा या फिर ये वाला हिस्सा, दोनों में से कोई भी ले सकते हो आप, ये वाला भी ले सकते हो। तो इसको ऐसे नाभि पे टिका देना है और ये वाला जो हिस्सा आपका, ये दूसरा जो हाथ का जो नीचे वाला हिस्सा, ये ऐसे ऐसे फ्लैट कर देना है इसको। तो ये आपके नाभि से नीचे वाले हिस्से को दबाएगा ये पूरे को, और ये वाला जो हाथ है ये इसके ऊपर। ठीक है, इसको ऐसे नाभि को ऐसे प्रेस करना है हल्का सा, नाभि को इससे प्रेस होगा, हल्का सा प्रेस होगा, जिससे आपको धड़कन, नाभि की धड़कन भी सुनाई दे सकती है। और ये वाले हिस्से से नीचे वाले हिस्से को प्रेस करना, और ये हाथ ये इसके ऊपर, और सांस छोड़ते हुए नीचे की तरफ झुकना है। ठीक है, इस तरीके से जितना झुक सको, इस तरीके। सांस आपने अंदर भरा, सांस छोड़ते हुए सांस भरते हुए ऊपर। ठीक है, तो ये था मंडूकासन। इसमें ऐसा नहीं कि आपको खाली मतलब करना है और उठ जाना है, ऐसे नहीं करना है। जिनको शुगर की समस्या है उनको क्या करना है, उनको लेटे रहना है, मतलब नीचे की तरफ झुके रहना है जितना झुक सको। कुछ हो सकता है किसी को पूरा झुका ना जाए ऐसे करके, तो भी आप कोई तकिया वगैरह रख ले, जिस तरीके से इस तरीके से कोई तकिया वगैरह रख ले यहाँ पे। ठीक है, तो वो तकिया ऐसे करके, वो इसलिए है कि ताकि आपका सिर जो है इसके ऊपर टच हो जाए, जिनका पूरा नीचे तक टच नहीं हो पाता तो इसके ऊपर टच हो जाए। आप रिलैक्स मोड में होने चाहिए, स्ट्रेस फ्री होके बिल्कुल आराम से उस आसन की मुद्रा में रहे। कम से कम 3 से 5 मिनट तक उस आसन की मुद्रा के अंदर आपको रहना है एक बार में। ठीक है, उसके बाद वो सांस लेते रहे आराम से, ऐसा नहीं कि सांस आपको रोक के रखना है, सांस अपना लेते रहे इस तरीके से। और बिल्कुल रिलैक्स हो जाए, रिलैक्स होके इस तरीके से लंबे समय तक आपको झुके रहना नीचे। ठीक है, तो ये था। और जिनका थोड़ी बॉडी फ्लेक्सिबल है, जो आराम से झुक सकते हो, पूरा नीचे तक जाए। ठीक, तो ये थी आपकी मंडूकासन की स्थिति। इसमें ध्यान रखें कि आपका जो प्रेशर है वो पेट के ऊपर होना चाहिए, इसका ऊपर, क्योंकि जब तक पेट दबेगा नहीं, पेट की मसाज नहीं होगी प्रॉपर तरीके से, तो ये काम नहीं करेगा। कुछ लोग क्या करते हैं कि ऐसे बस ऐसे झुक जाते हैं, हल्का सा ऐसे झुक जाते हैं, पेट पे प्रेशर रहता नहीं है। ठीक है, इस तरीके से नहीं करना है आपको। प्रॉपर मैंने जो बताया, ये इसको नाभि के ऊपर टच करना है, हल्का सा नाभि के ऊपर प्रेशर रहेगा, बाकी जो नीचे वाले एरिया उसका प्रेशर है वो नीचे की तरफ रहेगा, और ये हाथ से इसके ऊपर रख देना है। बहुत सारे लोग ऐसे भी कर लेते हैं, इसको ऐसे करके दोनों हाथों से, वो थोड़ा ज्यादा, इतना ज्यादा इफेक्टिव नहीं होता ऐसे करके ना। ठीक है, वो इतना ज्यादा नहीं, लेकिन ये जो है ये काफी इफेक्टिव रहता है। ऐसे कर किया आपने, ये सांस छोड़ते हुए इस तरीके से आराम से लेट के अपना सांस लेते रहे आगे से टिका के। तो इसको कम से कम 3 बार करना है, और हर बार 3 से 5 मिनट के अंदर करना है इसको। ठीक, तो ये था ये अपना मंडूकासन। वज्रासन की स्थिति में अब किसी से वज्रासन नहीं हो पाता तो वो नॉर्मल सुखासन की स्थिति में बैठ के भी कर सकता है। सुखासन में बैठ के ये किया, तो इस तरीके से भी कर सकता है। ठीक है, तो दोनों उससे हो सकता है। मेन पर्पज है कि ये आपका ये वाला रीजन जो है ये एक्टिवेट होना चाहिए। ठीक है, ये तो था मंडूकासन।
अब दूसरा आसन जो आता है इसके अंदर वो है आपका अर्धमत्स्येंद्रासन। ठीक है, देखो पैनक्रियाज को हमें एक्टिवेट करना है, पैनक्रियाज को एक्टिवेट करना है, हमारी आंतों को एक्टिवेट करना है, ताकि जब पैनक्रियाज एक्टिवेट होगा तो ऑटोमेटिकली वो आपको डायबिटीज को कंट्रोल करने में हेल्प करने लग जाएगा। ठीक है, डायबिटीज तभी होती है जब आपका पैनक्रियाज पूरे तरीके से काम नहीं कर पाता। तो हमें ट्विस्टिंग वाली ज्यादा से ज्यादा चीजें करनी है। ठीक है, तो ट्विस्टिंग वाली दूसरी उसमें क्या है, अर्धमत्स्येंद्रासन। अर्धमत्स्येंद्रासन में क्या है, ये पैर आपने यहाँ पे ऐसे रख लिया, ठीक है, इसके साथ में टिका के, इस जंघा के साथ में टिकाया आपने, फिर ये वाला जो पैर है ये इधर ले आए हम, दूसरे पैर के घुटने के पास में आपने ये पैर रख देना है। ठीक है, ये वाला हाथ जो आपको ऐसे पीछे की तरफ रखना है। तो आपकी ये स्थिति, पहली स्थिति ये बन गई। अब आपको क्या करना है, ये जो कोहनी है इस कोहनी को इस पैर के इधर लेके आना है। ठीक है, ये क्या है, ये इसलिए कि ट्विस्ट करने में हेल्प करता है ये आपको। ठीक है, ये आपका ये हो गया। और फिर आपको सांस छोड़ते हुए दूसरी तरफ ट्विस्ट होना है। इस तरीके से सांस बराबर है, सांस छोड़ते हुए ट्विस्ट होना है। और उसी अवस्था में जितनी देर तक रुक सको रुके रहना है। उसी अवस्था में, ऐसा नहीं सांस रोक के ही रहना, वहां पे सांस आराम आराम से ले। आप सांस ज्यादा तेज ले नहीं पाओगे उस अवस्था के अंदर, ट्विस्टिंग की अवस्था के अंदर, क्योंकि आपका डायफ्राम वगैरह जो है वो ट्विस्ट हो चुका है। तो लेकिन आप आराम आराम से सांस लेते हुए जितनी देर तक रह सको रहो, क्योंकि इसमें डायबिटीज में जरूरी है कि आप उस पोजीशन में ज्यादा से ज्यादा समय तक रहो। ठीक है, बाकी नॉर्मल उसमें रोगों में क्या है कि हम लोग कर लेते हैं, किया और वापस आ गए, लेकिन इसमें ज्यादा देर तक आपको रुकना है। इस तरीके से सांस छोड़ते हुए ठीक है, इस तरीके से। फिर इसको करना है दूसरी तरफ। दूसरी तरफ में ये वाला पैर यहां पे, ये वाला पैर यहां पे, ये हाथ यहां पे, ये कोहनी यहां पे, और फिर ट्विस्ट होना है। ठीक है, इस तरीके से। तो ये मत्स्येंद्रासन आपका जो है और भी बहुत सारे रोगों के लिए लाभकारी है। बहुत सारे जो रीढ़ की हड्डी संबंधित रोग हैं उनमें भी, और बहुत सारे पेट से संबंधित रोग हैं उनके अंदर भी बहुत लाभकारी होता है ये। इससे काफी सारे बेनिफिट मिलते हैं। ठीक है, उसके बाद जो तीसरा आसन आता है वो है आपका सेतुबंध आसन। ठीक है, ठीक है, सेतुबंध आसन कैसे करना है, आपको लेट जाना आराम से, पैरों को बिल्कुल यहाँ पास में ले आना है, कुल्लों के पास में टच करा देना है, और इसको ऐसे धीरे धीरे ऐसे बीच वाले उसको उठाना है ऐसा। ठीक है, पैरों को वहीं रखना, पैरों को नहीं मोड़ना, आपको पैरों को नहीं हिलाना है। यहाँ से धीरे 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 पहले इसको उठाने की प्रैक्टिस करें धीरे धीरे। ठीक है, जितना हो सके उतना उठाने की प्रैक्टिस करें। ठीक है, जितना भी हो जाए। और फिर ये आपको और उठाना है तो ये नीचे से हाथों को ऐसे इंटरलॉक कर लें, और जिससे कि आपके कंधे जो है और खुलेंगे। यहाँ से ऐसे थोड़ा सा कंधों को ऐसे हिलाए, और इस अवस्था में आपकी जो ठोडी है ये आपके कंठकूप में चली जाएगी। ठीक है, तो ये आसन हो गए। तो ये था सेतुबंध आसन। ठीक है, जो काफी लाभकारी होता है इसके लिए। उसके बाद आपके कुछ जो ट्विस्टिंग वाले क्रियाएं हैं। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल आपने ये कर लिया, आपको इस पैर को इधर फंसा लेना है और हाथों को इधर किया और ये इधर ट्विस्ट। ठीक है, फिर इसको इधर किया, इधर ट्विस्ट। ठीक है, फिर आप नॉर्मली तो सांस भरते हुए आपको ट्विस्ट करना, सांस भरते हुए। ठीक है, तो इस तरीके से ये आपकी कुछ ट्विस्टिंग वाले हैं। इसके साथ ही आप मर्कटासन है वो भी चाहे तो वो भी कर सकते हो, वो भी काफी लाभकारी होता है इसके लिए।
इस तरीके से। तो ये बेसिकली वैसे मरकट आसन जो है वो कमर में थोड़ा ज़्यादा वो करता है, ये ट्विस्टिंग में दूसरे वाले ट्विस्टिंग वाले काफ़ी जो है वो उत्तम तरीके से काम करते हैं। इसके बाद आता है आपका जो अगला आसन है, बहुत ही बढ़िया आसन है, लेकिन ये काफ़ी कम लोग कर पाते हैं क्योंकि इसमें बैलेंसिंग, शरीर को बैलेंस करने की काफ़ी ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, तो उस आसन का नाम है मयूरासन। ठीक है, मयूरासन कैसे करना है? मयूरासन में आपको या तो कोई चीज़ रख ले आगे, यहाँ पे कोई ब्लॉक वगैरह है आपके पास में। ठीक है, हाथ जो है इस तरीके से कोहनी मुड़ के आपकी जो है ये वाले पूरे पेट के अंदर चली जाती हैं, कोहनियां पूरे पेट को दबाती हैं और उसके ऊपर बैलेंस करना होता है बॉडी को इस तरीके से। ये आपने ऐसे कर लिया। ठीक है, ये आप इधर से दिखा देता हूँ थोड़ा सा, ये आपकी कोहनियां ऐसे हो जाएंगी इस तरीके से। ठीक है, तो ये थी आपकी मयूरासन की स्थिति। इसको आप पद्मासन की स्थिति में भी कर सकते हो, पद्मासन लगा के, अगर आपको कंफर्टेबल लगता है तो पद्मासन आपने लगाया। ठीक है, इस तरीके से। ठीक है, तो ये भी बहुत ही उत्तम आसन है जो आपकी पेट संबंधित रोग है, जो पैनक्रियाज संबंधित रोग है उनको ठीक करने में, जिससे कि ये मधुमेह जो रोग है वो ठीक हो जाएंगे आपके। उसके बाद में जो लास्ट जो आसन आता है वो आपका पवन मुक्तासन। ठीक है, पवन मुक्तासन में ठीक है आपने ये कर लिया। ये चिपका के रखना बिल्कुल इसको। ठीक है, इसको चिपकाते हुए मूवमेंट करना है, ऐसे दाएं बाएं भी मूवमेंट करना है इस तरीके से, और आगे पीछे भी करना है इस तरीके से। ठीक है, इसके साथ ही आप जो दूसरी ट्विस्टिंग है ये भी करें। और ये सारे आसन करने के बाद में आपको करना है फिर शवासन। शरीर को रिलैक्स करते हुए छोड़ देना आपको। तो ये थे जो आसन है जो डायबिटीज़ के रोगों में काफ़ी लाभकारी सिद्ध होते हैं, डायबिटीज़ के रोगों को दूर करने में। ठीक है, अब जो अगली वीडियो है उसमें हम प्राणायामों के विषय में जानेंगे, कौन कौन से प्राणायाम हैं जो डायबिटीज़ को ठीक करने में, डायबिटीज़ को मैनेज करने में हमारे लिए उपयोगी सिद्ध होते हैं। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इसी के साथ नमस्कार।